हिंदी व्याकरण में आप लोगों को भाषा पढ़ाया गया, ठीक है, क्योंकि आपका पहला चैप्टर, पहला पार्ट क्या था, क्या है भाषा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। हम सबों का विभिन्न विभिन्न प्रकार का भाषा होता है, कोई तेलुगु में बोलता है, कोई महाराष्ट्र में बोलता है, मतलब सबका मराठी में बोलता है, कोई पंजाबी में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, कोई इंग्लिश में बोलता है, मतलब बहुत सारे जिनको जो में जो जहाँ की है वो भाषा बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं होती हैं। तो उसमें जैसे कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को पहले क्लास में ही पढ़ाया जा चुका है कि भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, भाषा के कितने भेद होते हैं, यहाँ तक आप सबको पढ़ाया गया, ठीक है। तो उसके आगे की बात करनी है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ भाषा किसे कहते हैं, बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने याद किया होगा जो पहले क्लास में आप लोग को बताया गया था पहले दिन कि हाँ भाषा क्या होता है, भाषा के कितने भेद होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ना कि आप लोगों ने याद किया होगा, तो याद कर लिया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बस आप लोग को याद आ जाए कि हाँ आप लोगों ने याद किया, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ भाषा क्या होता है। सबसे पहले सुनिए, भाषा वह होता है जैसे हम अपने मन के, ठीक है, किसके, मन के विचारों को दूसरे तक लिखकर या बोलकर पहुंचाते हैं, उसी को भाषा कहते हैं, ठीक है। कोई आया, ठीक है, हमें उससे कोई बात करनी या फिर कहनी है, तो जाहिर सी बात है आप बोल करके बताएंगे, ठीक है, एक ये माध्यम हो गया, और एक माध्यम क्या हुआ कि आप उसको लिख करके बताएंगे, क्लियर। तो आप लोगों को पता चला कि हाँ भाषा क्या होता है। तो जैसे ही भाषा का आप लोगों को परिभाषा दिया गया कि हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। इससे आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि भाषा के दो भेद होते हैं, आप लोग को पढ़ाया भी जा चुका है कि भाषा के कितने भेद होते हैं, तो दो, कौन कौन सी, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, ठीक है। अब आप बोलेंगे ना, पूछेंगे ना कि मैम मौखिक भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, आप लोग को बताया गया, लेकिन फिर भी मौखिक भाषा किसे कहते हैं आप लोग बताइए। आप लोग जानते हैं तो आप लोग बताइए, आप लोगों ने याद किया है, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज जो भी पढ़ाया जाएगा उससे आप लोग याद करेंगे, ओके। देखिए, तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपने, आप लोग को भाषा का जो परिभाषा बताया गया कि उसमें जो भी विचार हो उसको लिखकर या बोलकर पहुंचाते हैं दूसरे तक, लेकिन मौखिक भाषा में कहा जाता है कि जो भी हम लोग का विचार है उसे हम बोलकर दूसरे तक पहुंचाएंगे, ठीक है। देखिए, मौखिक भाषा का परिभाषा, जब हम अपने मुख से बोलकर तथा कानों से सुनकर विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। क्या बोला गया कि जब हम लोग अपने मुख से कोई बात बोलते हैं, अपने विचारों को मुख से किसी के सामने प्रकट करते हैं, बोलते हैं और कानों से सुनते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके सामने जो कोई इंसान है, तो आप मुख से बोल रहे हैं और वो भी जो बोल रहा है उसे कानों से सुन रहे हैं, तो ये जो माध्यम हुआ, उसी माध्यम को हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है, समझ गए। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब हम मुख से बोलकर, किससे बोलकर, मुख से बोलकर तथा कानों से सुनकर विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जान लिया मौखिक भाषा किसे कहते हैं। अब आइए, दूसरा भेद क्या था, लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है, जब हम लोग दूसरे के सामने, किसी के भी सामने जब अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, ठीक है, लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, माध्यम क्या हुआ, लिखकर, ठीक है। और देखिए, आप लोग का परिभाषा क्या बोल रहा है, क्या दिया गया कि जब हम लिखकर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब आप लोग लिखकर या पढ़कर, ठीक है, दूसरे के सामने अपने विचार प्रकट करते हैं, मतलब आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं, लिखित भाषा। ये क्या था, हम लोग जो भाषा पढ़े थे उसका दूसरा भेद, ठीक है। दो भेद होता आप लोग को बताया गया कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है, समझ गए आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, भाषाएं बहुत सारी हैं, ठीक है,
जो भी आप लोग को पढ़ाया गया है वो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा। उसके बाद जैसे ही आप पेज संख्या 6 पे जाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा अन्य भाषाएं। आप लोग को मैं बताई कि भाषाएं बहुत सारी होती है। कोई मराठी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, तो भाषाएं बहुत सारी है ना। ठीक है, तो देखिए भारत में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती है। तो हम लोग का भी एक बात आप लोग जानिए कि हमारा राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है ना। बहुत सारे आप लोग ये भी देख लीजिए कि 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसे हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं ना, तो हिंदी दिवस भी तो मनाया जाता होगा। तो वो किस तारीख को मनाया जाता है? दिनांक क्या है बताइए, डेट क्या है? तो 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को आप लोग का हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आप लोग स्कूल में होते हैं समझी जाने वाली भाषा है। इस कारण हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी जो है ना, ये जो भाषा है वो हर कोई समझता है, इसलिए इसका यूज, इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। इसीलिए आप लोगों का राष्ट्रभाषा, आप लोगों का नहीं, हम सबका, हम लोगों का राष्ट्रभाषा क्या होगा? हिंदी। ठीक है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आपकी परिभाषा जो लिपि की दी गई है उसमें बताया जा रहा है कि हर भाषा को लिखने के अलग-अलग तरीके हैं। ठीक है, और उसी तरीके को जब हम भाषा जिन संकेत चिन्हों के माध्यम से लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, तो ये था लिपि का परिभाषा। आप लोग को भाषा पढ़ाया गया। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान। हम जब अपने विचारों को दूसरे तक दो माध्यम से पहुंचाते हैं, दो माध्यम क्या था? लिखित और मौखिक। ठीक है, जब लिख कर और बोल कर पहुंचाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा का दो भेद था, क्या कहते हैं उसे? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में आप लोग को बताया गया कि जब हम लोग मुख से बोलकर तथा कानों से सुनकर विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे ये मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, फिर बताइएगा कि लिखित भाषा जब हम लिखकर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। आप लोग को लिपि बताया गया। हर भाषा को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। भाषा जिन संकेत चिन्हों के माध्यम से लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। इसका भी कुछ चिन्ह होगा ना, उसी के माध्यम से लिखा जाता है लिपि में। ठीक है, लिपि उसे ही लिपि कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, आप लोगों ने जैसे लिपि पढ़ा, आप लोग को बोला गया लिपि की परिभाषा में कि हर भाषा का चिन्ह संकेत जिन संकेत चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है, कोई चिन्ह होगा उसके माध्यम से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो वो क्या? जैसे देखिए, आप लोग भाषा है और लिपि, जैसे हिंदी की कोई आपसे अगर लिपि पूछे ना, हिंदी भाषा की अगर कोई आपसे लिपि पूछे तो आप लोग बोलेंगे देवनागरी लिपि। ठीक उसी तरह संस्कृत
जो पंजाब में बोला जाता है उसकी लिपि क्या है, तो क्या बोलेंगे, गुरुमुखी। क्या बोलेंगे, गुरुमुखी। अब उर्दू का भी तो कुछ लिपि होगा, तो वो है फारसी, बोलते हैं उर्दू फारसी, तो वही उर्दू की क्या होगी लिपि, फारसी। देखिए पेज संख्या 7 पर एक चीज आप लोग को याद करना है, ये जो भाषा और लिपि दी गई है ना, उसको आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो आज आप लोगों का ये जो पाठ है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, पूरा हो गया। आप लोग को बताया गया कि जो भी आप लोग को पढ़ना था, भाषा पढ़ना था, उसके भेद क्या होते हैं, भेद के भी परिभाषा उसके बारे में भी बताना था, वो भी बताया गया आप लोगों को। लिपि क्या होता है, किस भाषा को किस लिपि में लिखते हैं, ये सब आप लोग को समझाया जा चुका है। तो आज आप लोग को कुछ करना नहीं है, जो भी होमवर्क मिला है उसको आप लोगों को पहले तो कॉपी में आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। कॉपी में सुंदर राइटिंग में अच्छे से लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप लोग को बस याद करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।